जितना ट्रस्ट हम अपने बुद्धि पर कर लेते हैं उतना शायद करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमारी ही बुद्धि हमें ही धोखा दे देती है। हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही कि फिर जो लोग हमारे बारे में कह रहे हैं वो सब सही है, नहीं। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। आपकी सिचुएशन मुझे नहीं पता, मैं ये कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं बस एक दिमागी खेल बता रही हूँ कि कैसे हमारा खुद का दिमाग हमें कह सकता है कि हम ऐसे हैं, लेकिन हम वैसे कहीं से भी नहीं होंगे। तो ऐसा हो सकता है। और मेमोरी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम मेमोरी जैसा हुआ होता है उसको कैसे परसीव करते हैं, उसके बाद जब भी वो स्टोरी हमारे दिमाग में चलती है वो ऑल्टर होती रहती है। और अगर आप याद करेंगे तो कुछ बातें बहुत सालों पुरानी किसी और को किसी और ही ढंग से याद होगी जो आपके साथ वही था, लेकिन आपको बहुत अलग ढंग से याद होगी, क्योंकि आपकी मेमोरी ने सिर्फ उस बात को रिपीट नहीं किया, उसे अपने तरीके से ऑल्टर किया और एक किताब बना दी कि हाँ तब ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लगा था और उसका नतीजा ये था। तो ऐसे हमारी मेमोरी हमें बहुत बार धोखा देती है। और धोखा नहीं होता कभी कभी ये, क्योंकि यही रियलिटी है। हम इसको क्या कहें, सभी धोखा देते हैं फिर तो, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं एक ही सिचुएशन को। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ जस्ट द वे ऑफ नेचर। पर ये भी है कि हमें अगर कोई चीज़ फील हो रही है, अगर हमें कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी बिल्कुल सही है, हो सकता है वो सही ना हो सकता है वो हमारे दिमाग का एक इल्यूजन हो, खुद का ही। तो हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारा दिमाग बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो कुछ ऐसे सिग्नल्स को ले रहा है जो यूनिवर्स में सुपर नेचुरल है। आई आई वॉज सो व्हेन आई वॉज यंगर, मैं बहुत अच्छे से मान लेती थी अगर कोई कहता था ना कि मुझे ना ऐसा फील हुआ था कि मेरे सामने कोई भूत है या कोई सुपर नेचुरल पावर है जो मुझे कंट्रोल कर रही है। मुझे लगता था कि ये तो ओ माय गॉश, ये तो सच में होता होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को सिमिलर एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। बाद में पता चला इतने सारे लोग, वो भी लोग ही हैं, इंसान ही हैं, और उनका सिमिलर एक्सपीरियंस होना बहुत आम बात है। और वो सिमिलर एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है हम वो आसानी से जान सकते हैं कि किसी का बैकग्राउंड क्या है, उनका बचपन कैसे बीता है, उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। हर चीज़, मैं ये नहीं कह रही, ट्रॉमा की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब हर चीज़ जो हमारे साथ हुई है वो हमारे दिमाग पर इफ़ेक्ट डालती है। हर चीज़ अपना स्कार छोड़ती है, इम्प्रेशन छोड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हम किस तरीके से ले रहे हैं, फिर हमने उसे कैसे अपने लिए अपने दिमाग में ही बना दिया, चाहे वो बाहर बहुत छोटी हो, अपने दिमाग में हमने बहुत बड़ा कर लिया, एंड देन वो हमें अफेक्ट करने लग जाती है, राइट। तो बहुत अजीब है ये दिमाग, इतने गहराइयों तक सोच भी सकता है, सही चीज़ को सही देख भी सकता है, लेकिन उतनी ही स्ट्रांगली, उतनी ही ताकत से हमें बुद्धू भी बना सकता है। और लोग बुद्धू बन रहे हैं। कोई अपनी कहानियाँ शेयर कर रहा है कि मेरे साथ ना ये हो गया, ये हो गया, ये तो भगवान की कृपा थी, या फिर बहुत सारी कहानियाँ। तो मुझे उसका कोई पॉइंट नहीं लगता, क्योंकि हम बस उसमें से मीनिंग निकाल रहे हैं कि सिंपल नेचर है ह्यूमन का, सिंपल नेचर, कि कोई भी चीज़ दिखे उसमें मीनिंग निकाल दो। अगर आपको मार्बल दिखता है तो कभी कभी मार्बल की टाइल्स पर ये भी दिखा होगा कि किसी की शक्ल बनी हुई है, आपको लगा होगा कि अरे ये कैसे, वो रैंडम लाइंस ही हैं। आप अगली बार आओगे तो आपको वो शक्ल नहीं दिखेगी, आपको कुछ और दिखेगा। या बार बार देखोगे, आप बड़े हो जाओगे तो आपको कुछ और दिखेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ सच में किसी ने वहाँ जाकर एक मतलब उसे तराशा है और एक इमेज बनाई है।
नहीं, वो रैंडम लाइन ही है। वो आपका दिमाग है जो उसमें एक चेहरा ढूंढ रहा है।